मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से ये कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश। इस देश के अंदर मस्जिदों को बंद कर दो, ताले लगा दो मस्जिदों पर, मदरसों को बंद कर दो, मदरसों पे ताले लगा दो, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान उतना बड़ा आतंकी। ये किसी राह चलते हुए सरफिरे आदमी ने नहीं कहा है, बल्कि ये बयान है माननीय सम्माननीय मंत्री साहब के, भाजपा के मंत्री, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में मंत्री साहब के बयान है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री हैं रघुराज सिंह, और रघुराज सिंह ने यह बयान दिया है और उन्होंने केवल ये 2 लाइनें नहीं कही है, बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया है। और उस लंबे चौड़े बयान में आप जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी कंटेंट निकाल लीजिए, और इसी बयान को अगर कोई दूसरे तरीके से बोल दे तो फिर बताइए क्या कहा जाए। लेकिन खैर भाजपा के नेता ने बोला है इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। मीडिया तो इनके बयान को विवादित भी नहीं बता पा रही है। आप जरा जी न्यूज की ये खबर देखिए। जी न्यूज की ये खबर, वो इसमें जो है वो हेडलाइन दे रही है कि मस्जिद, मदरसे, मस्जिद और एएमयू पर मंत्री रघुराज सिंह का तूफानी बयान। मतलब जिस बयान को कम से कम विवादित बयान ही कह देते, वहां पर कह रहे हैं तूफानी बयान। देश भर में छिड़ी नई बहस, उठे सवाल, बड़ी राजनीतिक गर्मी। ये जी न्यूज की खबर की हेडलाइन है। वो तूफानी बयान बता रहे मंत्री साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बरके मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ है। लेकिन मैं देश की ये खबर सुनाऊंगा क्योंकि हमारे देश में इतनी गंदगी फैल चुकी है, कुछ आतंकी सालों की वजह से, कुछ देशद्रोहियों की वजह से, कुछ ये हालांकि बैठे हुए तो बड़े जिम्मेदारियों पे, बड़े बड़े ओहदों पे, उसके बावजूद इन आतंकियों का क्या काम बनता इनको खुद नहीं मालूम, क्योंकि ये हक के धोना भी नहीं मालूम इनको। ये अंगूठा छाप है, ना कभी पढ़े ना लिखे ना पढ़ाई मालूम इनको, ना इंसानियत मालूम, ना देश मालूम, ना देशवासी मालूम। तो ये देशद्रोही है। भाजपा का उत्तर प्रदेश से मिनिस्टर है, फिर एक मिनिस्टर होते हुए उसने इतना घिनौना, इतना गंदा, इतना वहशी अंदाज में ये बयान दिया इसने। उसके बावजूद इसके ऊपर अभी तक ना कोई एफआईआर भी, ना इसके ऊपर कोई केस हुआ। इसने देश को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करी, जो कि इसके ऊपर जो सेक्शनें रखते हैं वो लगते हैं देशद्रोही के, क्योंकि इसने देश को तोड़ने की और देश को बांटने की कोशिश की है। उसके बावजूद ये गोदी मीडिया की जो नस्ल हराम है, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, खासकर ये जी न्यूज ने बोला ने मुंह से वो भी, और क्या लिखा उसने अपनी सुर्खियों में कि भाजपा के इस बड़े नेता का तूफानी बयान कहते उनका, यानी ये हरामी नस्ल के एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं। ये गुप्त तरीके से ये काम कर रहे हैं जिसका देशवासियों को कोई अंदाजा नहीं है। तो इन पापियों को, इन आतंकियों को, इन बहरूपियों को, इन देशद्रोहियों को इनके कुफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। सबसे पहले तो इस पाखंडी को अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए। इन्हें तो इस्तीफा नहीं देगा तो इसको सिर्फ बाहर निकालना नहीं है पार्टी से,
बल्कि इसको सलाखों के पीछे डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अगरचे सांस लेंगे देश के अंदर तो देश की छवि को नुकसान नहीं बल्कि ये फिरकों को बांटने का काम कर रहे हैं, दो फिरकों को अलग करने का काम कर रहे हैं, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। तो इसका अंजाम और क्या बोल रहा, सुअर का बच्चा ये खबीस, ये नस्ल हराम क्या बोल रहा, पूरे मदरसे बंद कर दो, पूरे मस्जिदें बंद कर दो। ये देश में हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का मदरसों का कोई काम ही नहीं है कहते। ये पाखंडी कहां से, इसके बाप का देश है, इसकी अम्मा देखिए इसो, इसकी माता देखिए इसो महर में। अरे चिराने साले, अरे गांडर गप्पे, अरे गिरगोट, पहले हक के धोना सीख, लोगों के पिछवाड़े धोते हुए गुलामी करते हुए सारे ये टाइम निकाल दिए, इतना वक्त निकाल दिए, अब ये गंदगी फैला रही। हाँ, तुम्हारी अम्मा का माल है समझे, तुम्हारी माता नहीं के समझे, तेरी माँ का चिंदी चोर साले, औकात दे कब नहीं, हैसियत दे कब नहीं, सूरत दे कब नहीं, खत दे कब ना, तेरी माँ का पाखंडी साले। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देखो गंदगी कितनी फैलाई जा रही है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।